अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं समन नसीर। आपको बताएं, पेरोसन में मेहरान हाईवे पर डाकुओं ने नाकाबंदी करके मुसाफिर गाड़ियों को लूट लिया। डाकू अकड़ी थाना के हदूद में करूंडी कॉलेज के करीब चंग माइल्स पर नाका लगाकर लूटमार करते रहे। मुसाफिर गाड़ियों में सवार मुसाफिरों से लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन, जेवरात और कीमती सामान से महरूम कर दिया गया। मुसाफिरों का एहतजाज, मेहरान हाईवे को महफूज बनाया जाए। लोधड़ा में बिजली के भारी बिल्स, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी से तंग आवाम के लिए पहाड़ बन गए। हजारों रुपए बिजली के बिल्स आने पर सार्फिन दफातर के धक्के खाने पर मजबूर हैं। बिलों में किस्तें कराने पर मजबूर हैं। अगर 2 माह बिजली का बिल अदा ना करें तो मेपको टीम मीटर मुनक़ते कर देती है। सार्फिन ने कहा कि ओवर चार्जिंग पर भी मेपको हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। रावलपिंडी थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोरी और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस 2 रुकनी गैंग गिरफ्तार। चोरी शुदा 5 मोटरसाइकिल, मसरूका रकम 7,000 रुपए और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में शाहजेब और दानिश जावेद शामिल हैं। एसपी रावल फैसल सलीम ने कहा कि मुलजिमान के दीगर सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। शहरी एक्शन कमेटी नवाब वली मोहम्मद के सदर सहाफी यूसुफ रिंद की अपील पर नवाब वली मोहम्मद शहर के रिंद कॉलोनी का 8 रोज से जले हुए ट्रांसफार्मर का कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर MNA ने नोटिस लेते हुए हेस्को इंतजामिया को शहर की बिजली बहाल करने की हदायतों के बाद इंतजामिया तहरीक में आ गई। हेस्को इंतजामिया ने ट्रांसफार्मर लगा के शहर की बिजली बहाल कर दी। इस मौके पर सहाफी यूसुफ रिंद मंजूर बरूही ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि MNA ने सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह का मशकूर हूँ, जिन्होंने कहर की गर्मी में शहर की बिजली बहाल करने के लिए हेस्को इंतजामिया को बिजली बहाल करने की हदायत की, जबकि इलाका मकीनों में खुशी की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान स्टील मिल्स लेबर यूनियन के रहनुमा अमजद जरदारी के वालिद की तकरीब चहला मुनक़िद की गई, जिसमें दस्तारबंदी की रस्म भी अदा की गई। पाकिस्तान स्टील मिल्स लेबर यूनियन के रहनुमा अमजद जरदारी के वालिद आबिद हुसैन जरदारी की तकरीब चहलम स्टील टाउनशिप में मुनक़िद की हुई। इस मौके पर अहमद जरदारी को बरादरी की जानिब से दस्तार पहनाई गई। जरदारी हाउस नवाबशाह के मोहम्मद सालिम जरदारी और दीगर ने अमजद जरदारी को दस्तार पहनाई। और आपको बताएं, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कहूटा में डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद ना होने के बायस 9 माह का बच्चा बर वक्त इलाज ना होने के बायस जान की बाजी हार गया। बल्दिया टाउन कराची के रिहायशी फैज अहमद ने A1 टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा, मजीद अहवाल जानते हैं कहूटा से हमारे नुमाइंदे राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कहूटा में 9 माह का बच्चा बर वक्त इलाज न होने के बायस जान की बाजी हार गया। बल्दिया टाउन कराची के रिहायशी फैज अहमद ने मीडिया को तफसीलात से आगाह करते हुए कहा, सर ये सुबह 7 बजे हम बच्चे को लेकर आए। स्टाफ ने कहा कि डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं है। बच्चे को इन लोगों ने घर रिटर्न किया है। फिर हम 9 बजे लाए, बच्चे को एडमिट करके कहा है कि बच्चा बहुत सीरियस है, हमारे बस में नहीं है, इसको वेंटिलेटर कराया जाए, इसको रावलपिंडी ले जाया जाए। तो हमने एम्बुलेंस मंगाई है 112 ये पंजाब की। वो एम्बुलेंस में बच्चा रखा है तो उसके अंदर ऑक्सीजन ना होने की वजह से हमारा बच्चा ज़ाया हुआ। एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन नहीं, एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था सर। अंदर हॉस्पिटल में था लेकिन एम्बुलेंस में नहीं था और इनके पास वेंटिलेटर की सहूलत मौजूद नहीं थी। उसके बाद ही हमारा बच्चा ज़ाया हुआ है। मुझे वो स्टाफ और वो डॉक्टर से शिकायत है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जिन्होंने सुबह 7 बजे ये कहा कि यहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं है। मुझे उस स्टाफ को पेश किया जाए यहाँ पे, वरना मैं ये बच्चा यहाँ से डेड बॉडी नहीं लेके जाता हूँ जब तक आप लोग कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। क्योंकि हम परदेसी हैं तो आप लोग ऐसा रवैया करेंगे। हम कराची से आए हुए हैं, इन लोगों ने हमारी बोली देख के, हम लोगों को देख के, रवैया देख के तो हम लोगों के साथ इन्होंने गाइड नहीं किया है कि मुझे इस बच्चे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है। मुझे इस डॉक्टर और इस स्टाफ का सिर्फ उनको कानूनी कार्रवाई में लगानी है। मुझे कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राजा परवेज इकबाल, A1 टीवी कहूटा। पंजाब फूड अथॉरिटी के अहलकार वसीम सज्जाद की सरपरस्ती में शहर फूल नगर में बेकरी की नाकिस अशिया और पाउडर वाला दूध दही की फरोख्त जारी है। जब मौसूफ से पूछा गया कि बेकर, स्वीट शॉप और दूध दही की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, तो कहने लगे कि रोज रोज के खिलाफ जुर्माने नहीं कर सकते। अवामुन्नास ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ
और पंजाब फूड अथॉरिटी के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि रिश्वतखोर वसीम शहजाद के खिलाफ पूरी कार्रवाई अमल में लाएं। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी पंजाब के वफद का दौरा साहिवाल। चेयरमैन मरकजी रोहत हलाल कमेटी पाकिस्तान मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आजाद खतीबो ईमान बादशाही मस्जिद लाहौर वफद की क़यादत कर रहे हैं। इजलास में कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद और डीसी साइमा अली समेत तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम और अमन कमेटियों के मेंबरान ने शिरकत। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और पैगाम पाकिस्तान का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि मुहर्रमुल हराम में अमन के लिए तमाम उलमा अपना कलीदी किरदार अदा करें। रहीम यार खान मशीर सेहत पंजाब मैनेजर का शेख रिंद अस्पताल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कमेटी रूम में सेहत से मुतालिक आला सतह इजलास की सदारत की। रहीम यार खान डिप्टी कमिश्नर खुरम परवेज समेत इंतजामी अफसरान और सेहत हुकाम भी हमरा मौजूद थे। मशीर सेहत ने शेख जैद अस्पताल का तफसीली दौरा किया, मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला पंजाब शहरियों को सेहत की बेहतर सहूलियात दहलीज पर फराहम करने के लिए कोशां है। शेख रीद अस्पताल इंतजामिया भी बेड्स और इमरजेंसी में लोड कम करने के लिए तरजीही इक़दाम कर रहे हैं। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए A1 TV।